ये तीन आपके ऑपरेशंस हैं जो कि आप, कुछ लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर भी होंगे, जिन्होंने एक्सेल में काम किया हुआ है, उनको आइडिया होगा कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। बट अगर किसी को नहीं भी आइडिया तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। सो बेसिकली आपके पास तीन ऑपरेशंस होते हैं जी, ट्रांसपोज, पिवट और अनपिवट पिवट। ठीक है, ट्रांसपोज, पिवट और अनपिवट। ट्रांसपोज की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है जनाब के, मूव कॉलम्स टू रोज और रोज टू कॉलम्स फॉर द एंटायर टेबल। आपके टेबल के अंदर जो रोज और कॉलम्स होते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि रोज और कॉलम्स को आपस में स्वैप कर। ठीक है जी। ट्रांसपोज का मतलब ये है, अभी टर्मिनोलॉजीज आपने ज़हन में रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, पिवट का मतलब क्या है, रोज टू कॉलम्स, एड कॉलम्स बट समराइजेज इट यूजिंग मैथ फंक्शंस लाइक काउंट, मिन, मैक्स, सम, मीडियन एटसेट्रा। कि पिवट का मतलब ये है कि जो कुछ रोज में पड़ा हुआ है उसको कॉलम्स में ले जाओ, इससे आपके टेबल के कॉलम बढ़ जाते हैं लेकिन रोज कम हो जाती हैं। और कम किसकी बेसिस के ऊपर होती हैं, समरी की बेसिस के ऊपर या एग्रीगेशन की बेसिस के ऊपर। ठीक है, अगर ये समझ आ रहा है अभी तो ठीक है, नहीं भी आ रहा तो कोई ऐसी बात नहीं। और इसका उलट प्रोसेस होता है अनपिवट। अनपिवट ये कहता है कि कॉलम से रोज में आ जाओ, कॉलम्स कम कर दो, रोज बढ़ा दो। ठीक है, squeezes the columns and converts to attribute and value। ठीक है, ये भी मैं भी समझा। सो इधर से अगर आपको सिर्फ ट्रांसपोज की भी समझ आ गई है तो मसला हल हो जाता है, क्योंकि अगली स्लाइड के ऊपर इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। ठीक है जी, अब यहां पर पिवट और अनपिवट का आपको समझ आ जाना चाहिए। सपोज हमारे पास ये एक टेबल है, इसमें हमारे पास हेडर्स हैं 1994, 95, 96, 97, 98। इसको अगर हम अनपिवट करेंगे तो यहां पे इस तरह इसकी शक्ल बन जाएगी। ठीक है जनाब, ये सारा कुछ उठ के इधर आ गया। उल्टा करेंगे तो ये पिवट हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर क्योंकि उसने दिखाया हुआ एक रिकॉर्ड है, एक रो है, तो यहां पर ये ट्रांसपोज भी बेसिकली यही काम करेगा। बट अभी हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें बेसिकली फर्क क्या है। पिवट का मतलब क्या है कि जी जब आप पिवट करते हैं तो आप, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप कॉलम्स बढ़ा रहे होते हैं और रोज घटा रहे होते हैं। तो यहां पर हमारे पास 5 रोज थी और 2 कॉलम्स थे, तो कॉलम बढ़ गए क्योंकि ईयर के जितने वैल्यूज थी वो यहां पे आ गई, और आपके पास सारा का सारा डेटा जो है ना वो सिर्फ एक रो में आ गया। और इसका उलट करेंगे तो वो अनपिवट हो जाएगा। ये आपको करना पड़ता है जब आप पावर क्वेरी में काम कर रहे होते हैं, बिकॉज आपके पास डेटा की जो शक्ल है वो किसी भी तरह की हो सकती है। हमें एनालिसिस के लिए जो डेटा चाहिए होता है वो ज्यादातर हम इस शक्ल में डेटा को ला के पसंद करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार हमें कॉलम्स में हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास रोज कितनी है। हमारा काम ये है कि हमारे पास कॉलम में ही डेटा होना चाहिए एक तरह का। यहां क्या है, यहां पे 6 या 5 कॉलम्स में सेम डेटा पड़ा हुआ, क्योंकि ये डेटा तो ईयर वाइज डेटा है। तो मैं कहता हूँ यार मुझे ये 6 कॉलम्स में नहीं चाहिए, मुझे ये 2 कॉलम्स में चाहिए, एक में मैं ईयर को ले आता हूँ, एक में मैं अपनी सेल्स को ले आता हूँ। सो आपकी कोशिश होती है कि आप अपने डेटा को इस शक्ल में लेकर आए। ठीक है जनाब। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे हम इस तरह चलेंगे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और उन एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे कि ट्रांसपोज, पिवट और अनपिवट जो है वो कैसे काम करता है। तो अब मैं निकलता हूं यहां से और मैं आपके सामने वो शीट शेयर करता हूं। अगर वो शीट आपने सॉरी वो फाइल अगर आपने डाउनलोड कर ली है तो उसको ओपन करके पावर क्वेरी के उसमें चले जाए। ठीक है जी, पावर क्वेरी में आप चले जाएं तो आपके पास यूं करके एक 3 क्वेरीज आपके पास आपको नजर आ रही होंगी और हर क्वेरी के अंदर आपको कोई डेटा पड़ा हुआ नजर आ रहा है।
ठीक है जनाब, यहां तक बेसिकली अगर आप लोग आ गए हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, स्लाइड्स में अगर मैं वापस आऊं, स्लाइड्स में इस वक्त ये चीज पड़ी हुई है ट्रांसपोज के केस में। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है जी, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो एंड हमने जो करना है, जो चीज हमें चाहिए वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास ये शक्ल आ जानी चाहिए। ठीक है, यहां से हम शुरू हो रहे हैं और यहां पे हमने पहुंचना है। इस शक्ल को ज़हन में रखना है कि हमारे पास कंपनी, एम्प्लॉइज और लोकेशंस के 3 कॉलम्स होंगे और बाकी जो डेटा है वो उन 3 कॉलम्स के अंदर पड़ा होगा। ठीक है जी, जो आ जाए फिर आप अब इस जगह के ऊपर। यहां पे अगर मैं आऊं तो मुझे यहां पे ट्रांसफॉर्म के अंदर एक ऑप्शन नजर आ रही है जो कि मुझे बता रही है, जिसका नाम है, ये बिल्कुल उसके नीचे ट्रांसपोज की ऑप्शन। ठीक है, मैं भी जाता हूं और मैं कहता हूं यार करो ट्रांसपोज करो। ठीक है, दोबारा करता हूं ताकि आपको क्लियरली पता लगे। रॉ फॉर्म में ये पड़ा था, मैंने कहा ट्रांसपोज करो। क्या ये अपनी शक्ल में आ गया? अभी बेसिकली हमने इसके हेडर्स को जो है ना प्रमोट करना है। तो मैं यहां पे जाऊंगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो ये मेरे पास वो शक्ल आ गई है जो कि मैंने ये आपको दिखाई थी। ठीक है, ट्रांसपोज से क्या हुआ, ये सारा कुछ उठ के इधर आ गया। ठीक है, और उल्टा काम हो गया कि ये उठ के नीचे नीचे आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है, हमने पहली रो को जो ही हमने उसको वो करना है फर्स्ट रोज, तो वो हमारे पास ये शक्ल बन जाए। सिंपल। ट्रांसपोज में कोई इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि ट्रांसपोज पूरे के पूरे टेबल पे होता है। ठीक है, पूरे के पूरे टेबल पे होता है, इस वजह से इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। पूरे का पूरा टेबल ट्रांसपोज होता है।